नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 65वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 64वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज हैदराबाद की ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, दरअसल पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाली यश दयाल ने अच्छी लाइन और लेंथ से शुरुआत की और ओवर की शुरुआती गेंदों पर बल्लेबाजों को ज्यादा खुलने नहीं दिया। लेकिन ट्रेविस हेड ने मौका मिलते ही चौथी गेंद को कवर के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री के पार भेज दिया। पहले ओवर से कुल 8 रन आए। ठीक ठाक शुरुआत थी। अब गेंद थमाई गई अनुभवी भुवनेश्वर कुमार को, लेकिन अनुभव भी उस दिन हेड और अभिषेक के तेवरों के आगे बेबस नजर आया। ट्रेविस हेड ने पहली ही गेंद पर चौका लगाया और फिर अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद पर मिड ऑन की दिशा में एक क्लासिक टाइमिंग वाला चौका जड़ दिया। लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ था। पांचवी गेंद पर अभिषेक ने शॉर्ट लेंथ बॉल पर जोरदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का उड़ा दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इस ओवर से कुल 18 रन निकले और हैदराबाद ने गियर बदल दिया था। तीसरे ओवर में फिर से गेंद थमाई गई यश दयाल को, लेकिन इस बार उनका सामना एक और आक्रामक अभिषेक से था। दूसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर एक विशाल छक्का और देखते ही देखते तीसरे ओवर से भी 13 रन झटक लिए गए। अब बारी थी गेंदबाजी में बदलाव की। चौथा ओवर लुंगी एंगडी को दिया गया और ये ओवर हर लिहाज से दिलचस्प रहा। पहली ही गेंद पर हेड ने पुल शॉट पर चौका जड़ दिया। फिर तीसरी गेंद पर अभिषेक ने ओवर कवर से एक शानदार छक्का लगाया और टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। पांचवी गेंद पर फिर से चौका। मानो हैदराबाद की बल्लेबाजी का तूफान आरसीबी के बॉलिंग अटैक को उड़ाने पर तुला था। लेकिन फिर आई राहत की सांस। छठी गेंद पर एंगडी ने अभिषेक शर्मा को चलता किया। लेग साइड पर फ्लिक करने की कोशिश में वो गेंद को सही टाइम नहीं कर पाए और स्क्वायर लेग पर खड़े फिल सॉल्ट ने शानदार कैच लपक लिया। हैदराबाद को 54 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 17 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें शामिल थे 3 चौके और 3 आसमानी छक्के। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की थी और ये पारी आरसीबी पर दबाव बनाने के लिए काफी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन, एक और विस्फोटक बल्लेबाज। लेकिन उससे पहले भुवनेश्वर कुमार ने अपने दूसरे ओवर में कमाल कर दिखाया। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट कर आरसीबी को मैच में वापस ला दिया। भुवनेश्वर ने स्लोअर गेंद डाली जिसे हेड ने टाइम नहीं कर पाए और मिड ऑफ पर खड़े रोमारियो शेफर्ड ने आसान सा कैच पकड़ लिया। हेड सिर्फ 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भुवनेश्वर ने इस ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया, सिर्फ 3 रन दिए और एक बड़ा विकेट हासिल किया। इस विकेट के साथ ही मैच का रुख थोड़ा बदलने लगा और आरसीबी को वापसी की उम्मीद नजर आने लगी। अब बल्लेबाजी करने उतरे हेनरिक क्लासन, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर लुंगी एंगडी ने डाला। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने रन बनाने नहीं दिए, लेकिन चौथी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौका जड़ा और आखिरी गेंद पर क्लासन ने पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का उड़ाया। इस तरह पावर प्ले खत्म हुआ और हैदराबाद ने पहले 6 ओवरों में 71 रन बना लिए, 2 विकेट के नुकसान पर। एक और जहां आरसीबी को 2 अहम विकेट मिले, वहीं हैदराबाद की शुरुआत अब भी मजबूत दिख रही थी। पहले 6 ओवरों में तूफानी शुरुआत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब मिडिल ओवर्स में प्रवेश कर चुकी थी, जहां सबसे बड़ी चुनौती थी रन गति बनाए रखना और विकेटों को संभाल कर रखना। पारी का 7वां ओवर गेंदबाजी के लिए आया युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा के हिस्से और मैदान पर डटे थे 2 विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन और हेनरिक क्लासन। सुयश की पहली 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज सतर्क नजर आए और सिर्फ 1 रन ही बना, लेकिन जैसे ही क्लासन स्ट्राइक पर आए उन्होंने साफ कर दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं। तीसरी गेंद पर सुयश ने एक ढीली फुल टॉस फेंकी और क्लासन ने कोई मौका नहीं छोड़ा। गेंद सीधी फाइन लेग की बाउंड्री के पार। अगली गेंद एक फुल लेंथ डिलीवरी थी, जिसे क्लासन ने शानदार टाइमिंग के साथ सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का मार दिया। आखिरी 2 गेंदों पर 2 सिंगल आए, लेकिन तब तक ओवर से 13 रन निकल चुके थे। हैदराबाद का रन रेट अब भी रफ्तार पकड़े हुए था। अब गेंदबाजी की बागडोर संभाली चतुर कृणाल पांड्या ने, जिन्हें पता था कि इस समय कीमती डॉट बॉल्स कितनी अहम है। कृणाल ने अपनी गेंदबाजी में अनुभव का लाजवाब इस्तेमाल किया। बल्लेबाजों को कसी हुई लाइन और लेंथ से बांध कर रखा। इस ओवर में कोई बड़ी हिट नहीं लगी और सिर्फ सिंगल्स ही निकल पाए। ओवर से आए सिर्फ 5 रन और हैदराबाद की रन गति थोड़ी थमती नजर आई। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ये तूफान से पहले की शांति थी। 9वां ओवर फिर से आया सुयश शर्मा के खाते में। इस बार सामने थे फॉर्म में चल रहे ईशान किशन। पहली 2 गेंदों पर किशन ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए, एक तो कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त टाइमिंग के साथ। अब बारी आई क्लासन की, जिन्होंने चौथी गेंद पर लेग साइड में जोरदार चौका मारकर टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर खेल में आया मोड़। 5वीं गेंद फेंकने से पहले विराट कोहली खुद सुयश शर्मा के पास पहुंचे। कुछ रणनीति बनी, कुछ टिप्स दिए गए और नतीजा चौंकाने वाला निकला। अगली ही गेंद पर सुयश ने शानदार वापसी की। एक फुल लेंथ गेंद पर क्लासन ने छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठी और मिड विकेट पर खड़े रोमारियो शेफर्ड ने कैच लपक लिया। क्लासन कोहली की चाल में फंस चुके थे। हेनरिक क्लासन ने 13 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन ये विकेट आरसीबी के लिए एक बड़ी सफलता थी और विराट कोहली की रणनीति इसमें निर्णायक साबित हुई। क्लासन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा। अब दबाव था ईशान किशन पर, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव और क्लास का शानदार प्रदर्शन किया। 10वें ओवर की शुरुआत कृणाल पांड्या ने की और पहली ही शॉर्ट गेंद को किशन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्के में तब्दील कर दिया। वो छक्का न सिर्फ हैदराबाद के इरादों को दिखा रहा था, बल्कि स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को भी झूमने पर मजबूर कर गया। कृणाल ने इसके बाद अच्छी वापसी की और बाकी गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे ओवर से कुल 10 रन ही आए। इस तरह 10 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर हो चुका था 113 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जहां एक ओर आरसीबी ने कुछ अहम विकेट चटकाए थे, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के बल्लेबाज अब भी आक्रमण की मुद्रा में थे और मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। अब
अब क्रीज पर थे अनुभवी ईशान किशन और नए आए युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा। 11वां ओवर एक बार फिर से सुयश शर्मा को सौंपा गया, लेकिन इस बार मुकाबला पूरी तरह बदलने वाला था। ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने समझदारी दिखाई और एक सिंगल लेकर स्ट्राइक अनिकेत को दे दी। इसके बाद जो हुआ उसने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को अपनी सीट से खड़ा कर दिया। सुयश की दूसरी गेंद एक फुल लेंथ डिलीवरी थी और अनिकेत वर्मा ने बिना किसी झिझक के लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह उनके पारी का पहला छक्का था और वो भी बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ। 5वीं गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की ओर एक दमदार चौका जड़ा और ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का मार दिया। इस तरह इस ओवर से कुल 19 रन आए और अनिकेत ने दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। अब हैदराबाद की पारी ने एक नया मोड़ ले लिया था। अगला ओवर यानी 12वां लेकर आए कृणाल पांड्या, जो अपनी चतुराई और नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अनिकेत वर्मा का जोश इस वक्त 7वें आसमान पर था। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए, पहला डीप मिड विकेट के ऊपर से और दूसरा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। कमेंटेटर्स भी हैरान थे, फील्डर्स भी बेबस नजर आ रहे थे, लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, एक पल में ही सब बदल सकता है। जैसे ही अनिकेत तीसरे छक्के की फिराक में थे, कृणाल ने चतुराई से एक स्लोअर गेंद डाली जो बल्ले का किनारा लेकर सीधे भुवनेश्वर कुमार के हाथों में जा पहुंची। अनिकेत वर्मा की तूफानी पारी का अंत हो गया। उन्होंने 13 गेंदों में 34 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। इस विकेट के साथ 145 के स्कोर पर हैदराबाद को चौथा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। पारी का 13वां ओवर लुंगी एंगडी को दिया गया और उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। इस ओवर में उन्होंने टाइट लाइन और लेंथ के साथ बेहतरीन गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया गया। हालांकि किशन ने इस ओवर में एक चौका लगाया और टीम को 150 रन के पार पहुंचा दिया। ईशान अब अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। 14वां ओवर फिर से कृणाल को सौंपा गया और इसी ओवर में ईशान किशन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, सिर्फ 28 गेंदों में। उन्होंने एक डबल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर मिड विकेट की ओर एक खूबसूरत चौका भी जड़ा। इस ओवर से कुल 8 रन आए और हैदराबाद की पारी को मजबूती मिलती रही। फिर आया पारी का 15वां ओवर, जिसे याद रखा जाएगा रोमारियो शेफर्ड की शानदार गेंदबाजी के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए। उन्होंने एक फुल शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के टॉप एज से लगकर हवा में उठ गई और कृणाल पांड्या ने आसान कैच लपक लिया। नीतीश सिर्फ 4 रन बना सके और हैदराबाद को 164 रन के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अभिनव मनोहर, लेकिन शेफर्ड ने उन्हें रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया। अब हैदराबाद के पास सिर्फ 5 ओवर बचे थे और टीम को चाहिए था आक्रामक बल्लेबाजी की नई लहर। अब बारी थी डेथ ओवर्स की, वो अंतिम 5 ओवर जहां हर गेंद पर मैच की दिशा बदल सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या हैदराबाद 220 से ऊपर पहुंच पाएगा। 16वां ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार, वो नाम जिनका डेथ ओवर्स में जलवा किसी से छिपा नहीं। ओवर की शुरुआत में उन्होंने अपनी अनुभवी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध दिया। हालांकि तीसरी गेंद पर अभिनव मनोहर ने एक शानदार शॉट खेला। शॉर्ट एंड वाइड गेंद को टाइमिंग के साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उड़ाते हुए छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में एक बार फिर गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट, लेकिन इसके बाद भूवी ने अपना अनुभव दिखाया और आखिरी 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। इस तरह से इस ओवर से कुल 9 रन ही आए और भुवनेश्वर ने फिर साबित किया कि क्यों वो भारत के सर्वश्रेष्ठ डेथ ओवर गेंदबाजों में से एक हैं। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने इस ओवर के लिए एक खास प्लान तैयार किया था। उनका मकसद था ईशान किशन को लेग साइड की तरफ खेलने का मौका न देना। उन्होंने लगातार वाइड यॉर्कर और फुल लेंथ गेंदें डाली, जिससे किशन को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन चौथी गेंद पर किशन ने शेफर्ड की रणनीति को चकमा दे दिया। उन्होंने अपने घुटनों पर बैठकर एक स्कूप शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट देखने लायक था, तकनीक और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण। हालांकि शेफर्ड ने ओवर की आखिरी गेंद पर वापसी की। उन्होंने अभिनव मनोहर को धीमी गेंद पर फंसा लिया, जहां मनोहर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉफ्टेड शॉट खेल बैठे और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा समाई। अभिनव ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए और हैदराबाद को लगा छठा झटका। अब मैदान पर आए कप्तान पैट कमिंस। 18वां ओवर फिर से भुवनेश्वर कुमार को सौंपा गया, लेकिन इस बार सामने थे फॉर्म में चल रहे ईशान किशन। ओवर की दूसरी गेंद पर किशन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार चौका मारा और 5वीं गेंद पर लो फुल टॉस को लॉफ्टेड ड्राइव के जरिए सीधा छक्के के लिए भेज दिया। भुवनेश्वर की सटीक गेंदबाजी के बावजूद इस ओवर से 15 रन निकले और किशन ने रणगति को फिर से रफ्तार दे दी। अब बारी थी 19वें ओवर की और गेंदबाजी करने आए लुंगी एंगडी, जो पहले के ओवर्स में महंगे साबित हुए थे। उन्होंने ओवर की शुरुआत कसी हुई गेंदबाजी से की और पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन ही दिए, लेकिन 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने हाथ खोलते हुए लेंथ बॉल को डीप स्क्वायर लेग की ओर शानदार छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर एंगडी के पास कैच लेने का मौका था, लेकिन वो आसान नहीं था और गेंद हाथ से फिसल गई। इस ओवर से कुल 12 रन आए और स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा था। अब आया अंतिम ओवर 20वां। गेंद सौंपी गई यश दयाल को। सामने थे धमाकेदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन। दयाल ने शुरुआत शानदार की। पहली 3 गेंदों पर टाइट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया, लेकिन चौथी गेंद पर किशन ने रूम बनाकर कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा। 5वीं गेंद स्लोअर थी, लेकिन किशन ने उसे पढ़ते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तगड़ा छक्का मार दिया। आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया। इस ओवर से भी कुल 15 रन निकले और इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 231 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ईशान किशन नाबाद लौटे। 48 गेंदों में 94 रन की धमाकेदार पारी खेलकर। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। कप्तान पैट कमिंस ने भी 6 गेंदों पर 13 रन जोड़कर अंत में योगदान दिया। अब आरसीबी के सामने था 232 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य, एक ऐसा स्कोर जिसे हासिल करने के लिए उन्हें अपनी बल्लेबाजी की हर ताकत झोंकनी पड़ेगी। 231 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य, एक ऐसा स्कोर जिसे हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छे शॉट्स नहीं बल्कि निडर इरादों की भी जरूरत थी। मैदान पर उतरे 2 ढाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली और फिल सॉल्ट, दोनों हाल ही में शानदार फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं पूरी टीम के लिए इतिहास रचना था।
सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहे पैट कमिंस ने खुद पहला ओवर फेंकने का फैसला किया। गेंद हाथ में थी, आंखों में आग और इरादा था आरसीबी की कमर पहले ही ओवर में तोड़ने का। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर 145 की रफ्तार का बाउंसर फेंका, जिसने फिल सॉल्ट को चौंका दिया। अगली गेंद पर विराट कोहली को भी एक तीखी शॉट गेंद से बीट किया, लेकिन इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी क्लास का नमूना दिखाया। सॉल्ट ने ओवर की तीसरी गेंद को पॉइंट के ऊपर से उड़ाया और फिर कोहली ने चौथी गेंद को मिड ऑन की दिशा में बाउंड्री पार पहुंचाया। हालांकि दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सहज नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। दूसरा ओवर लेकर आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट। इस ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली ने अपनी क्लास दिखाई, एक परफेक्ट टाइमिंग वाला शॉट सीधा मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए। लेकिन उनादकट ने इसके बाद जबरदस्त वापसी की। उन्होंने सटीक लेंथ और लाइन से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और सिर्फ 9 रन ही दिए। तीसरा ओवर एक बार फिर कप्तान कमिंस ने खुद संभाला और विराट कोहली ने जैसे ठान लिया था कि इस ओवर को खास बनाना है। पहली ही गेंद पर कोहली ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पॉइंट के ऊपर से छक्का नहीं, लेकिन एक खूबसूरत चौका जरूर जड़ा। फिर चौथी गेंद पर उनका ट्रेडमार्क फ्लिक आया, स्क्वायर लेग की दिशा में चौका। इस ओवर से 12 रन आए और कोहली का बल्ला अब गर्म हो चुका था। अब चौथा ओवर आया और गेंद लेकर आए हर्षल पटेल और यही हुआ पहला बड़ा ड्रामा। पहली गेंद नो बॉल निकली, फुल टॉस थी। सॉल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और कैच भी हो गया। पूरी हैदराबाद टीम खुशी में झूम उठी, लेकिन तभी आया अंपायर का इशारा। नो बॉल सॉल्ट को मिला जीवन दान और आरसीबी की किस्मत ने उन्हें दूसरा मौका दिया। अगली गेंद पर कोहली ने कवर पॉइंट के ऊपर से एक बेहतरीन टाइमिंग वाला चौका मारा। फिर अगली गेंद मिड ऑन के ऊपर से एक और क्लासिक विराट शॉट। हर्षल ने आखिरी 3 गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। पांचवां ओवर फिर से उनादकट। इस बार विराट कोहली का बल्ला गरज रहा था। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लेग साइड में एक जोरदार चौका मारा। दर्शकों की तालियों ने स्टेडियम को झंझना दिया। फिर इसी ओवर में सॉल्ट ने भी हाथ खोले, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चौका और इसी के साथ आरसीबी का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई ईशान मलिंगा को, लेकिन मलिंगा की गेंदों पर कोहली और सॉल्ट दोनों टूट पड़े। पहली गेंद पर विराट ने रूम बनाते हुए मिड विकेट की दिशा में टाइमिंग से भरपूर छक्का जड़ दिया। गेंद स्टैंड में जाकर गिरी और स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। फिर तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने भी अपने तेवर दिखाए, मिड ऑफ की दिशा में शानदार चौका। और फिर पांचवी गेंद पर आया आज की पारी का सबसे बड़ा शॉट। सॉल्ट ने डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और पावर प्ले खत्म होते ही आरसीबी के स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था 62 रन, यानी 12 रन प्रति ओवर की औसत से बल्लेबाजी, और वो भी बिना कोई विकेट खोए। विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी पर दबाव बना दिया था। कमिंस, उनादकट, हर्षल और मलिंगा सभी गेंदबाज सोच में पड़ चुके थे कि अब क्या करें। आरसीबी का रन चेज अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, एक तूफान बन चुका था। पावर प्ले की तबाही के बाद अब बारी थी मिडिल ओवर्स की, वो दौर जहां अक्सर मुकाबले की दिशा तय होती है। मैदान पर विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी धमाल मचा रही थी, लेकिन हैदराबाद को भी पता था कि अगर अब विकेट नहीं लिए गए तो ये मैच उनके हाथों से निकल जाएगा। ऐसे में कप्तान पैट कमिंस ने गेंद सौंपी युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर हर्ष दुबे को और यही से शुरू हुआ खेल का नया मोड़। 7वां ओवर लेकर आए हर्ष दुबे। हर्ष दुबे ने ओवर की शुरुआत बेहद कसी हुई गेंदबाजी से की। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन, दबाव बनता जा रहा था, लेकिन चौथी गेंद पर फिल सॉल्ट ने जैसे इस खामोशी को तोड़ने की कसम खाई थी। सॉल्ट ने लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से उठाकर सीधा दर्शकों के बीच पहुंचा दिया, शानदार छक्का। लेकिन हर्ष दुबे ने वापसी की, और क्या वापसी की। ओवर की आखिरी गेंद शॉर्ट लेंथ ऑफ साइड में विराट कोहली ने कट शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और पॉइंट पर खड़े अभिषेक शर्मा ने बिना गलती किए एक क्लीन कैच पकड़ लिया। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विराट कोहली, जो दिख रहे थे कि आज कुछ खास कर सकते हैं, 25 गेंदों में 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। हर्ष दुबे ने हैदराबाद को पहली सफलता दिला दी थी, लेकिन अभी लड़ाई बाकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए मयंक अग्रवाल। हर्षल पटेल गेंदबाजी करने आए और सॉल्ट ने एक बार फिर दिखाया कि वो क्यों इतने खतरनाक हैं। ओवर की पहली गेंद को उन्होंने स्क्वायर कट करते हुए चौका मार दिया। मयंक भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने चौथी गेंद पर कवर के ऊपर से कट मारते हुए 4 रन बटोरे। ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल ने फुल बॉल डाल दी और सॉल्ट ने मौका नहीं गंवाया, मिड ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। इस ओवर से कुल 16 रन आए। आरसीबी फिर से मोमेंटम हासिल कर चुकी थी। कमिंस ने फिर से भरोसा जताया हर्ष दुबे पर और उनको नोवा ओवर दिया गया। सॉल्ट ने दूसरी गेंद पर एक बार फिर अपना दम दिखाया, बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करते हुए एक और शानदार छक्का लगाया। हर्ष दुबे ने बाकी ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन तब तक बल्लेबाज सिंगल डबल के जरिए स्कोर को तेजी से बढ़ा चुके थे। इस ओवर से 12 रन आए। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई ईशान मलिंगा को, जिन्होंने अपनी लेंथ और लाइन से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। शुरुआती 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही आए, लेकिन फिर चौथी गेंद पर सॉल्ट ने लॉन्ग ऑन की दिशा में टाइमिंग के साथ चौका मार दिया और इसी के साथ उन्होंने पूरा किया अपना अर्धशतक। सिर्फ 37 गेंदों में ये एक ऐसा पारी थी जो आरसीबी के लिए उम्मीद की लौ बन चुकी थी। 10 ओवर के बाद स्कोर था 118 रन पर 1 विकेट। अब जीत के लिए चाहिए थे 113 रन 10 ओवरों में। आरसीबी की टीम इस वक्त मुकाबले में पूरी तरह जिंदा थी। कोहली के आउट होने के बावजूद फिल सॉल्ट की आक्रामक बल्लेबाजी और मयंक अग्रवाल की समझदारी से खेली जा रही पारी ने फैंस को उम्मीद दी थी कि आज ये रिकॉर्ड चेस मुमकिन हो सकता है। मैदान में उत्साह था, डगआउट में रणनीति बन रही थी और दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। पहले 10 ओवर में आरसीबी की टीम ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, उससे लग रहा था कि मैच एक तरफा हो जाएगा, लेकिन हैदराबाद की टीम ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। पावर प्ले के बाद जैसे ही मिड इनिंग्स का दूसरा फेज शुरू हुआ, हैदराबाद ने कमाल की वापसी की। एक के बाद एक झटके देकर आरसीबी की लय तोड़ दी। 11वें ओवर में गेंद थामी गई ऑलराउंडर्स नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में और उन्होंने दिखा दिया कि कप्तान ने उन पर भरोसा क्यों जताया। ओवर की शुरुआती 3 गेंदें, सिर्फ 2 रन। बैट्समैन अब तक बाउंड्री की तलाश में थे, लेकिन रेड्डी की लेंथ और टाइट लाइन ने उन्हें जकड़ कर रखा। फिर आई चौथी गेंद और साथ ही आरसीबी को दूसरा झटका। मयंक अग्रवाल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाई। गेंद ऊपर उठी और सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। मयंक सिर्फ 10 गेंदों में 11 रन बनाकर चलते बने। स्कोर 120 रन पर 2 विकेट। आरसीबी का एक और महत्वपूर्ण विकेट गिर चुका था और मैदान का माहौल थोड़ा शांत होने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए आए रजत पाटीदार, जिनसे फैंस को काफी उम्मीदें थी।
लेकिन ओवर खत्म होने से पहले फिल साल्ट ने एक जोरदार बयान दिया। रेडी की आखिरी गेंद पर गनचुंबी छक्का। ये था साल्ट का जवाब हैदराबाद के बाउंस बैक को, लेकिन तूफान अब भी बाकी था। 12वां ओवर लेकर आए कप्तान पैट कमिंस। एक कप्तान का रोल यही होता है कि जब टीम मुश्किल में हो तो खुद आगे आए, और कमिंस ने किया भी वही। ओवर की दूसरी गेंद गुड लेंथ, थोड़ी सी बाहर की ओर। फिल साल्टर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से दूर रह गई और मिड ऑफ पर खड़े हर्षल पटेल ने आसान कैच पकड़ लिया। फिल साल्ट आउट। एक ऐसी पारी जो आरसीबी को हौसला दे गई, लेकिन उनका विकेट मैच को फिर से बैलेंस में ले आया। अब क्रीज पर आए जीतेश शर्मा और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर अपरकट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार भेजा, छक्का। कमिंस ने ओवर में सिर्फ 11 रन दिए, लेकिन साल्ट का विकेट उनके लिए सोने से कम नहीं था। 13वें ओवर में अब गेंद हर्षल पटेल के हाथों में थी और उन्होंने इस ओवर में अपनी अनुभवी गेंदबाजी से रन गति को थोड़ा थामने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने एक बढ़िया चौका लगाया, लेकिन इसके बाद हर्षल ने कोई बाउंड्री नहीं दी। इस ओवर से कुल 10 रन आए, लेकिन रन रेट को थोड़ी रोक जरूर मिली। अब आए साल्ट की जगह उतरे जीतेश शर्मा और उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ विकेट कीपर नहीं, बल्कि एक विस्फोटक फिनिशर भी है। ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से चौका, फिर अगली गेंद पर ओवर कवर के ऊपर से छक्का। सिर्फ 2 गेंदों में 10 रन और स्कोर 50 के पार। हैदराबाद को लगने लगा था कि मैच फिर उनकी पकड़ से फिसल रहा है, लेकिन अगले 4 गेंदों में कोई बाउंड्री नहीं आई, जिससे थोड़ा दबाव फिर से बना। जिसके बाद 15वें ओवर में फिर से गेंद सौंपी गई नीतीश कुमार रेड्डी को और उन्होंने किया कमाल। जहां पिछले कई ओवरों में हर एक में 2-2 बाउंड्री निकल रही थी, वहां रेड्डी ने इस ओवर में सिर्फ 4 रनआउट दिए, वो भी चारों सिंगल्स। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं मिला, उनकी हर गेंद जैसे टारगेट पर तीर की तरह लग रही थी। 15 ओवर के बाद तक हैदराबाद का स्कोर 154 रन पर 3 विकेट हो चुका था। मैच अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। आरसीबी को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में चाहिए थे सिर्फ 64 रन। लक्ष्य अब भी मुमकिन था, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने तय कर लिया था कि वो इसे इतना आसान नहीं बनने देंगे। 16वें ओवर में गेंद सौंपी गई ईशान मलिंगा को। पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार ने लेग साइड में शानदार चौका जड़ दिया। आरसीबी का डगआउट फिर से जी उठा, लेकिन चौथी गेंद पर वो हुआ जिसने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। ईशान मलिंगा की गेंद पर बल्लेबाज एक सिंगल चुराना चाहते थे, लेकिन मलिंगा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए डायरेक्ट थ्रो मारा और गेंद जाकर सीधे स्टंप्स से टकराए। रजत पाटीदार रन आउट। उन्होंने 16 गेंदों पर 18 रन बनाए और एक बार फिर आरसीबी दबाव में आ गई। इस झटके से टीम संभल भी नहीं पाई थी कि ओवर की आखिरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड भी चलते बने। उन्होंने अभी तक खाता भी नहीं खोला था और मलिंगा ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच पकड़कर आरसीबी को एक और गहरा झटका दे दिया। अब मैदान पर सन्नाटा था। हैदराबाद के फैंस उछल रहे थे, क्योंकि मैच अब पूरी तरह से पलट चुका था। 17वें ओवर में गेंद थामी जयदेव उनादकट ने और उन्होंने इस ओवर में वो कर दिया जिसकी उम्मीद आरसीबी के फैंस कभी नहीं करना चाहते थे। जीतेश शर्मा, जो अब तक आखिरी उम्मीद बनकर टिके हुए थे, बोल्ड हो गए। एक शानदार गेंद और सीधा क्लीन बोल्ड। जीतेश ने 15 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिसमें एक चौका और 2 शानदार छक्के शामिल थे। अब बल्लेबाजी करने आए कृणाल पांड्या और आर्टिम डेविड। दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज, लेकिन दबाव भारी था। ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल ने एक शानदार चौका कवर के ऊपर से लगाकर उम्मीद की एक हल्की किरण जरूर जलाई। जिसके बाद 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर लौटे ईशान मलिंगा और उन्होंने फिर कमाल कर दिया। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने टिम डेविड को चलता कर दिया। डेविड बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन सफल नहीं हो सके। क्लासेन ने कैच लपक लिया। डेविड सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब आए भुवनेश्वर कुमार और ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने एक बार फिर चौका जड़ा, लेकिन अब रन और गेंदें दोनों कम हो रही थी और विकेट गिरते जा रहे थे। 19वें ओवर में अब गेंदबाज थे कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने इस ओवर में आरसीबी की बची हुई उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार क्लीन बोल्ड, सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर आई चौथी गेंद और इस बार शिकार बने कृणाल पांड्या। एक शानदार लेंथ गेंद, कृणाल बल्ला घुमाते रह गए और गेंद सीधा स्टंप्स में जा लगी। कृणाल ने 8 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत की ओर नहीं ले जा सके। कमिंस ने इस ओवर में 2 विकेट चटकाकर अपना जलवा दिखा दिया। उन्होंने पूरे मैच में 4 ओवर में 28 रन देकर 3 बड़े विकेट निकाले। एक कप्तान की असली परिभाषा। अब बचा था सिर्फ 1 ओवर, 20वां। गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई हर्षल पटेल को और उन्होंने भी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने यश दयाल को आउट कर दिया और इसी के साथ आरसीबी 189 रन पर ऑल आउट हो गई। हर्षल पटेल ने अपना काम बखूबी निभाया और हैदराबाद ने ये मैच 42 रनों से अपने नाम कर लिया। आरसीबी की ये हार न सिर्फ मैच की थी, बल्कि शायद टॉप 2 में पहुंचने की उम्मीदों को भी बड़ा झटका था। एक ऐसा मुकाबला जिसमें उन्होंने शुरुआत में बाजी मारी, लेकिन मिड और डेथ ओवर्स में लड़खड़ाते चले गए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से हैदराबाद की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन था और आरसीबी की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।